बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी दयालु सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सिद्धांत है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। साहब ने सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश दिया। धोखे में किसी को नहीं फंसाया। धोखा छाया जगत में, भूल गया संसार। ऐसी आग हृदय लगी, जर गया सब संसार। सारा संसार धोखे में भूला हुआ है। सबके सब धोखे में ही अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि बलिहारी वह दूध की, जामे निकरे घी। आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। सदगुरुदेव ने सत्य निर्णय का उपदेश दिया और धोखे को दूर किया। धोखा क्या है? जो कल्पना हमारे ऊपर है, जो भ्रम हमने जो मार रखा है, विषय वासना है, संसार का मोह है, यही धोखा है। बलिहारी वह दूध की। इधर माया भी गुरुवा लोग तो कहते हैं कि बलिहारी वह दूध की, जामे निकले घी। वह कई परमात्मा उसी की बलिहारी है, वही दूध के समान है। जब परमात्मा की हम साधना करेंगे तब परमात्मा हमको अपने आप में मिला लेगा। आधी साखी कबीर की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आदि साखी कबीर की। आदि कहिए अर्ध मात्रा, आकार, उकार, मकार, अर्ध चंद। इसी में सारा संसार लिबड़ा और बिंदु ब्रह्म। ब्रह्म तक कोई पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि है ही नहीं। धोखे में सारा समय गया। आदि साखी कबीर की, चार वेद का जीव। और चार वेद के जीव सब उसी आदि साखी में ही लिबड़े रहे, माया के चक्कर में ही फंसे रहे, कोई पार नहीं हो पाए। सदगुरुदेव जी इस 131 नंबर की साखी में और पुकार करके कह रहे हैं कि बलिहारी वह दूध की। सदगुरुदेव जी पुकार उस जीव की बलिहारी है जो अपने बंधनों को छुड़ा ले, जी रूप में अपने आप को समझ ले कि मैं अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। आदि साखी कबीर की। ये सब के सब विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में लिबड़े रहे सारे संसार के लोग। चार वेद का जीव, चारों वेदों के जो जीव है, इनको मानने वाले, चारों वेदों को, शास्त्रों को, 18 प्राणों को, ये सब के सब धोखे में ही अपने समय को कमा, वे अपने आप को जान ही नहीं पाए। धोखे में ही इनका पूरा जीवन गया। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बलिहारी तय पुरुष की, जो परिचित परखनिहार, शाही दीनों खान को और खारी बूझे गमार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गमार लोग क्या बूझते हैं? जो सत्य न्याय निर्णय का जो उपदेश दिया उसको नहीं बूझते, वो तो खारी को बूझते हैं। बलिहारी थे पुरुष की, जो परिचित परखनिहार। साहब जी कहते पहले तो सदगुरुदेव कहते परिचित, अपना परिचय होना चाहिए और फिर परख पूरी होनी चाहिए और निहार करके अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि सत्य है कि झूठ है।
बलिहारी थे पुरुष की जो परिचित प्रक्रिया। खाण लेने जाए और नमक को ले आवे, उसका कोई महत्व नहीं। बलिहारी उसी पुरुष की है जो परिचित, बिल्कुल परिचय करे, परखे और निहारे। शाही दिनों खाण को खारी बूझे गमार। सदुदेव जी कहते हैं कि मैंने तो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया। जब मेरे पास में आकर के उन्होंने पूछा कि सार क्या है, सार क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो मैंने बताया कि चेतन जीव सत्य है। लेकिन शाही दिनों खाण को, खाण के लिए तो इन्होंने शाही दी, गुहार की, लेकिन खारी बूझे गमार। खारी कहिए जी ब्रह्म परमात्मा की कल्पना, विषय वासना, भरमभूल कल्पना, यही सब खारी है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब खारी है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की चाहना जो सब खारी है। संसार का जितना वैभव है ये सब खारी है। इसमें सारा संसार और भूल रहा है। ये 132 नंबर की साखी है। इसमें सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बलिहारी उसी पुरुष की है जो परिचय करे, परखे, निहारे और झूठ को छोड़ दे और सत्य को जाने। ईश्वर परमात्मा कल्पना मिटावे, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना कोई छोड़े। और जो इतनी बात नहीं मानता है, जो सत्य को नहीं जानता है, तो वो गंवार है, उसको पूरा ज्ञान नहीं। विश्व के बिरवे घर किया रहा सर्प लगता है, ताते जियरे डर भया जागत रेन बिहाय। अब विश्व के बिरवा के नीचे घर किया है तो क्या सर्प लपटा हुआ है तो डर तो लगेगा ही। जगते जगते पूरे रेन हो गई। इसी प्रकार से विश्व के बिरवे घर किया। विश्व का बिरवा ये शरीर है, विश्व का बिरवा स्त्री है, विश्व का बिरवा स्त्री कुटुंब परिवार, सारा संसार का जितना भी वैभव है ये सब विश्व का बिरवा है। और विश्व के बिरवा ये हैं 4 बेच और 7 18 प्राण। और विश्व का बिरवा ब्रह्म ईश्वर परमात्मा। ताते जीरे डर भया, इसलिए तो ये जीव डरता है। जागते जागते सारी रेन चली गई, सारा जीवन चला गया, लेकिन ये सुखी नहीं रह पाया। धोखे में पूरा समय निकल गया। ये साखी 133 नंबर की है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि जो घर रहेगा सर्प का सो घर साधन होए, सकल संपदा ले गए विश्वर लागा सोए। ये साखी 134 नंबर। जो घर रहेगा सर्प का सो घर साधन होए। सर्प के घर के सामने और साधन करते हैं, विषय वासना पर लगे और साधना कर रहे हैं, भरम भूल कल्पना में लगे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में लगे हुए हैं और साधना कर रहे हैं। ये कोई साधना नहीं। तो जो घर रहेगा सर्प का सो घर साधन होए, सकल संपदा ले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सकल संपदा ले गए। ये चोर सारी संपदा को ले गए। इधर स्त्री कुटुंब परिवार वाले लोग ये सारी संपदा को ले गए। इधर मायावी गुरबा लोग धोखे में फंसाए और ईश्वर परमात्मा की कल्पना में लगा करके विवेक विचार का हरण कर लिए, बुद्धि विवेक का हरण करके बिल्कुल पशु बना दिए। सकल संपदा ले गए, विष भर लागा सोए। और उन्हें विष भर दिया, इधर विषय वासना भर दी है, भरमभूल कल्पना, और उसी में सारे संसार के लोग लगे हुए, विष भर लागा सोए। उसी को अपना सत्य मान करके तो अपने आप को भूले हुए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं ऊंची भर के भोइये, उपजा पसेरी 8, डेरा परा काल का सांस सकारे जात। शाखी नंबर 135। सदगुरुदेव जी कहते ऊंची भर के भोइये, उपजा पसेरी 8। यदि कोई एक मुट्ठी दाने चना के या गेहूं के बोए तो 8 पसेरी हो जाते हैं। इसी प्रकार घूंसी भर के बोइये, उपजा पसेरी 8। ये विषय वासना में फंस करके और संसार में फंसे। घूंसी भर के बोइये, उपजा पसेरी 8, और तब ये विषय वासना में फंसे स्त्री पुरुष दोनों, और तब ये अध्यात्म जीव आया तो ये 8 पसेरी का ये शरीर बना। 5 तत्व, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 विषय,
25 प्रकृति, ये सब सदगुरुदेव को कहते 8 पसेरी का ये शरीर हो गया और इसी में सब के सब भर में रहे। ऊंची भर के वो ये उपजा पसेरी 8। डेरा परा काल का सांझ सकारे जात। सदगुरु कहते कि डेरा काल का पर, काल के डेरा में आ गया। काल का डेरा करिए माँ का ग्रह। अब सांझ सकारे जात, अब कब शाम को जन्म हो या शाम सुबह जन्म हो कोई पता नहीं। इसी प्रकार से फिर जन्म हुआ तो माँ की गोदी में पड़ा। सांझ सकारे कभी दिन होता है तो कभी रात, धीरे 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 समय बीतता जा रहा है, फिर बुढ़ापा आता जा रहा है। काल का डेरा, कब काल खा जाए कोई पता नहीं। काल का ये स्त्री, काल का ये माया भी गुरबा लोग, और काल का ये शरीर छूटना, शरीर छूटने का नाम भी काल है। लेकिन मुख्य काल तो यही है जो विषय बात नाम भ्रम भूल कल्पना। तो डेरा पड़ा काल का और सांझ सकारे जात, कब ये शरीर छूट जाए कोई पता नहीं। साखी नंबर 135। सदगुरुदेव जी कहते हैं मन भर के बोइए ऊंची भर नहीं होए, वो कहा मार माने नहीं अंतु चले बिगोए। साखी नंबर 136। मन भर के बोइए, सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि कोई अध्यासी जीव का आना ना हो तो मन भर के वो ये ऊंची भर नहीं हो। कोई 1 शादी करते हैं, 2 शादी करते हैं, 3 करते हैं, लेकिन उनके बच्चे पैदा होते ही नहीं। मन भर के वो ये ऊंची भर नहीं हुई। इसी प्रकार से मन भर के किसान खेती में अनाज होता है, और यदि कभी वर्षा ज्यादा हो जाए या सूखा पड़ जाए तो फिर अनाज होता ही नहीं, ऊंची भर नहीं हो। कहा हमार माने नहीं अंतु चले बिगोई। एक ने कहा कि मैं तो कच्चे चना तो सब बोते हैं और मैं तो भार पे भुजवा करके बोऊंगा। मैंने किया भैया भुजे हुए चने नहीं उपजते, पर उसने माना है नहीं, भुजे हुए चने बो दिए तो भुजे हुए चना उगे ही नहीं। एक चना कच्चा रह गया, उसी पे झोंपड़ी डाली, पूरा समय बेकार गया। तो मन भर के बोइए और घूंसी भर नहीं हो। कहा हमार माने नहीं अंतु चले बिगोए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भैया मन के चक्कर में मत फंसो, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में मत फंसो। मन भर के बोइए ऊंचे बने। आप कितने मन भर के 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ते रहो, कितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में लगे रहो, इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके भूल में अपने समय को जीवन बिताते रहो। कहा हमार माने नहीं, मैं बार बार मने करता हूँ भैया ये सारी झूठी कल्पना है। तो अंत चले बिगोए, अंत में अपने जीवन को खो करके पशु पक्षी उसमें खाने में जा करके और वासा करना पड़ेगा। शाल जी कहते आपा तजे हर भजे नक्शक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। साकी नंबर 137। आपा तजे, सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि सभी प्रकार के अहंकार को तज दे। आपा तजे हरि भजे, सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हरि कहिए अपना स्वरूप, अपने आप को जान करके पार की सदगुरु की शरण में लगे और विषय विकारों को तज करके अलग हो। नखशिक तजे विकार, और नख कहिए पैर का नाखून और सिर कहिए ऊपर चोटी। नखशिक तजे विकार, और सभी प्रकार के और विकारों को दूर करे, सब जीवन से निर्भय रहे, और जितने भी जीव हैं संसार में उनसे सबसे बैर किसी से न करे, किसी को न मारे, किसी को नहीं काटे, किसी को नहीं सतावे, किसी को धोखा कभी न दे, सब जीवन से निर्वैर रहे। साधु मता है सार, ये साधु मता सार है। ये साखी नंबर 137 में सदगुरुदेव जी कहें। पछा पछी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत सुजान। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं साखी नंबर 138 में कि पछा पछी के कारण सब जग रहा बुलान, सारे संसार में पक्ष लगा हुआ है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तीनों की यदि कहानियां पढ़ी जाए तो ये भी बेचारे सुखी न रहे, पक्षपात में ही गए। और भी जितने भी राजे महाराजे हुए ये सब के सब पछा पछी में गए। और
और जितने भी संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये सब राजे महाराजे, गरीब, अमीर, सेठ, साहूकार हैं, ये सब के सब पचापची में अपने जीवन को खो गए। पचापची के कारण सब जग रहा गुलाम और सारा संसार इसी में भूल गया। निरपक्ष हो के हर वजह सदु देखे तक निरपक्ष होकर के हर वजह, हर भजने का मतलब होता है तज वजह, तज करके अलग हो। हरि कहिए इसको छोड़ के अलग हो, हरि कहिए जो माया विग्रुपा लोग इनको तज करके अलग हो जाना चाहिए। तो निरपक्ष हो के हर वजह, और हरि कहिए सदगुरुदेव इनकी तरफ जाए भजे, गुरु की तरफ जाए भजे। तो निरपक्ष हो के हर वजह सोई संत सुजान, वही संत सुजान है, वही जानकार है, वही बुद्धिमान है, वही अपने बंधनों को समझ सकता है, वही बंधनों को त्याग सकता है। वो जड़ चेतन के भेद को जान करके 4 वे 6 7 18 प्राणों की बीमारी को अपने अंदर से दूर कर सकता है। वो सुजान है, वो जानकार है। ये साखी नंबर 138 है। इसके भाव को जो भी अपने अंदर उतारेगा सदु श्री कबीर साहब जी का वो सच्चा अनुयायी संसार से छूट करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।